धर्म को लेकर के आप देखिए, अब हम अगर याद करें तो भगत सिंह का लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ में ईश्वर का नकार है, धर्म को विश्लेषित किया गया है, धर्म का नकार है, और वैज्ञानिक चिंतन और धर्म का चिंतन जो है इसकी व्याख्या उन्होंने की। और इसके पहले प्रेमचंद के समय में राधा मोहन गोकुल जी ने लिखा। तो कुछ लोगों ने ये सुना। लेकिन जहाँ तक हिंदी साहित्य की बात है, प्रेमचंद के साथ राहुल सांकृत्यायन, हमें राहुल सांकृत्यायन को याद करना पड़ेगा कि राहुल सांकृत्यायन ने जो उनके लेख है, या जो उनकी पुस्तक भागो नहीं बदलो, या दूसरा जो लेखन है, तो उन्होंने धर्म का, जाति का, इन सब का विश्लेषण करते हुए इन्हें भारतीय समाज को एक भारतीय समाज की जोंक के रूप में जो है एक प्रस्तुत किया। तो प्रेमचंद के साथ राहुल सांकृत्यायन थे। उसके थोड़ा बाद हम यशपाल, धर्म को लेकर के जो नज़रिया जो है यशपाल का था, वो प्रेमचंद सरीखा ही था, बल्कि उन्होंने और आगे विस्तृत करके वैज्ञानिक नज़रिए को जो है आगे बढ़ाया, उसको समाजवाद और साम्यवादी चिंतन के साथ जोड़ा। मार्क्सवाद क्या है जैसी किताब लिखी, राहुल सांकृत्यायन ने भी लिखा मार्क्सवाद पे। तो प्रेमचंद की धारा को आगे बढ़ाते हुए ये कुछ बड़े नाम हैं, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, फिर उसके साथ भगवत उपाध्याय को हम जोड़ते हैं। बाद के दौर में, यानी हम आते आते थोड़ा और हम लंबी अगर छलांग लें तो वर्ष 2003 में दूधनाथ सिंह का उपन्यास आखिरी कलाम आया। तो उस आखिरी कलाम उपन्यास, यानी वो आखिरी कलाम उपन्यास बाबरी मस्जिद ध्वंस की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। लेकिन वो खाली बाबरी मस्जिद ध्वंस का एक, जिसे कहा जाए कि वर्णन, और वो खाली उस वातावरण को ही नहीं लक्षित करता, बल्कि बाबरी मस्जिद ध्वंस के पीछे की जो एक वैचारिकता है, जो उसके पीछे की राजनीति है, उस राजनीति से मुठभेड़ करता है। उस राजनीति से मुठभेड़ करता हुआ वो ब्राह्मणवाद के साथ, तुलसी के रामचरितमानस के साथ, इन सब का जो है कि, यानी कि तुलसी का जो रामचरितमानस है, जो कि हमारे उत्तर भारत में इतना लोकप्रिय है, घर घर में जाना जाता है, पढ़ा जाता है, तो रामचरितमानस ने वो कौन सा नजरिया पैदा किया, यानी आस्था का, भक्ति का, जिससे कि जो है वैज्ञानिक चिंतन और जो तर्क आधारित जो ज्ञान था वो कहीं पृष्ठभूमि में गया। मैंने कहीं एक बार लिखा था, एक सोचते हुए,